हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी खिजर खां, सी रायकरण या डी रानी कमला देवी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 2 है, मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, सी मणिपुर या डी केरल। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए असम। देखिए, मेदम में फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, बी शारदा लिपि, सी टांकरी लिपि या डी कुषाण लिपि। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी शारदा लिपि, बिल्कुल सही। देखिए इसके बारे में कुछ, शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी या टेकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं जो कुकरी लिपि के माता पिता, कुलई लिपि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली स्क्रिप्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बानिया इत्यादि हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए केरल, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 5 है, बासव श्री पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी कर्नाटक। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी आगरा, सी नई दिल्ली या डी अगरतला। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी नई दिल्ली, जिसे चौहान राजाओं ने लाल कोट के किले को मोहम्मद घोरी से जीतकर बनाया और इसका नाम क्या रखा? राजपिथोरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे में शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज़्बेकिस्तान या डी सऊदी अरब। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 9 है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पद्मसंभव, बी मैत्रेय, सी
अवलोकितेश्वर या डी अश्वघोष। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पद्मसंभव। प्रश्न नंबर 10 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1963, बी 1966, सी 1969 या डी 1970। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी 1969 बिल्कुल सही। और इस पुरस्कार की पहली विजेता कौन थी? देविका रानी। कौन? देविका रानी। प्रश्न नंबर 11 है, हर साल रमजान पिछले साल से होता है, कब होता है? ऑप्शन ए 11 दिन पहले, बी 11 दिन बाद, सी 17 दिन पहले या डी 17 दिन बाद। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए 11 दिन पहले। प्रश्न नंबर 12, मूर्ति देवी पुरस्कार 2011 राजस्थान के किस साहित्यकार को मिला था? ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, बी गुलाब कोठारी, सी ओम थानवी या डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी गुलाब कोठारी। उनकी कृति कौन सी थी? मैं ही राधा और मैं ही कृष्ण। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? फूलों से सजावट, बी दीवार चित्रकला, सी मूर्तियां या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए फूलों से सजावट। ठीक है। और ये एक जापानी कला है, इकेबाना एक जापानी कला है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए बिरहोर, बी भील, सी संथाल या डी कोल। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी भील जनजाति। प्रश्न नंबर 15 है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी चेर या डी राष्ट्रकूट। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। और इन्हें 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। ठीक है। कब? 1987 में। प्रश्न नंबर 16 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी मैसूर, सी मुंबई या डी दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? ऑप्शन ए जगन्नाथ, बी नारायण, सी विट्ठल या डी वामन। राइट आंसर क्या है? सी विट्ठल। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 हमारा, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, बी सालेह वाहिद, सी मोयहुद्दीन सईद करमुद्दीन या डी मोहन जशन माली। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी भरतनाट्यम या डी ओडिसी। राइट आंसर ऑप्शन सी भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 20 है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार।
क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हरियाणा, और इसे भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्ण कितने हैं? संस्कृत वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 63 या 64, बी 48, सी 54 या डी 62। क्या होगा राइट आंसर? बी 48। और स्वर कितने हैं? स्वर 21 है और व्यंजन 42 है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से तापरमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी कंबोडिया, सी लाओस या डी वियतनाम। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 23 है, तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेजिंग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, बी मैत्रेय, सी महत्तम प्राप्त या डी गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर अवलोकितेश्वर। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, रिगोन थुप्टेन मनोवैज्ञानिक मठ कहाँ है? क्या रिगोन थुप्टेन मनोवैज्ञानिक मठ कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी सिक्किम। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए उड़ीसा, और इसका उद्घाटन किसने किया? दलाई लामा ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी जम्मू कश्मीर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी सिक्किम। और रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। क्या? धर्मचक्र केंद्र। प्रश्न नंबर 26 है, दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? ऑप्शन ए नई गमक, बी कंग्युप्पा, सी सक्याप या डी गेलुप्पा। क्या होगा राइट आंसर? डी गेलुप्पा, गेलुगप्पा। प्रश्न नंबर 27 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 22 या डी 26। क्या होगा राइट आंसर? बी 24, बिल्कुल सही। और ये भाषाएं देख लीजिए, चॉइस: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। हो गई चॉइस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु नानक देव। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी गुरु नानक देव। और ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था? ऑप्शन ए अब्दुल वाहिद खान, बी अब्दुल करीम खान, सी गौहर जान या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर?
ऑप्शन सी गौहर जान बिल्कुल सही। और इनका गाना सबसे पहले 1902 में रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, कब? 1902 में। प्रश्न नंबर 30 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी सिक्किम। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए केरल बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 31 है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी सिक्किम। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न नंबर 32 है, वाटसन होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? इनमें से किस शहर में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु। क्या होगा राइट आंसर? ए मुंबई। दानी पोलो, प्रश्न नंबर 33 है, दानी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी सिक्किम। क्या होगा राइट आंसर? बी अरुणाचल प्रदेश। और दानी पोलो का क्या अर्थ है? दानी पोलो का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मध्य प्रदेश की है? इनमें से कौन सी गुफा जो मध्य प्रदेश की है? ऑप्शन ए भज्ज की गुफाएं, बी बाघ की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं या डी बेड़सा की गुफाएं। क्या होगा राइट आंसर? बी बाघ की गुफाएं, जो ये मध्य प्रदेश की गुफाएं। और ये भज्ज की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और बेड़सा की गुफाएं, ये तीनों किसकी है? महाराष्ट्र की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, बी बुद्ध, सी मैत्रेय या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर। ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।